हेलो आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग मसल्स ऑफ अपर लिम्ब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ऑल टोटल अपर लिम्ब के मसल्स को मैंने एक चार्ट में बनाने का कोशिश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपको याद रखना है, देखिए मसल्स ऑफ अपर लिम्ब ऑल टोटल 59 है, ठीक है, और ये 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला है आपका जो अपर लिम्ब को ट्रंक के साथ कनेक्ट करता है, उसमें कितना मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है? तो उसमें ऑल टोटल 9 मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा है आपका मसल्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में आपका जो जो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है वो आपका कौन कौन से हैं? वो आपका ऑल टोटल 6 हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका आ जाता है मसल्स ऑफ आर्म, फिर है आपका मसल्स ऑफ फोर आर्म, और उसके बाद एट लास्ट क्या है आपका मसल्स ऑफ हैंड। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मसल्स हैं। अब जैसे कि सबसे पहला है आपका मसल्स कनेक्टिंग अपर लिम्ब टू ट्रंक। इसमें ऑल टोटल कितना मसल्स हैं? 9। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका ट्रपेजियम, फिर है आपका लेवेटर स्कैपुली, फिर है आपका रोम्बोइडस माइनर, फिर है आपका मेजर, फिर है आपका सेरेटस एंटीरियर, फिर है आपका पेक्टोरलिस माइनर, और उसके बाद है आपका सब क्लैवियस, फिर है आपका पेक्टोरलिस मेजर, और एट लास्ट क्या है आपका? एट लास्ट है आपका लेटिसमस डॉर्साई, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ आपका मसल्स कनेक्टिंग अपर लिम्ब टू ट्रंक। अगर हम लोग बात करें तो दूसरा क्या है आपका? मसल्स इन्वॉल्वमेंट इन शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में ऑल टोटल 6 मसल्स हैं। सबसे पहला है आपका डेल्टॉइड, फिर है आपका सुप्रास्पाइनेटर, फिर है आपका टेरेस माइनर, फिर है आपका सब स्कैपुलरिस, फिर है आपका टेरेस मेजर, और उसका सबसे लास्ट क्या है आपका? इंफ्रास्पाइनेटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका बात शोल्डर जॉइंट का। अब हम लोग बात करते हैं आर्म के बारे में। तो देखिए, आर्म के जो मसल्स हैं आपका 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट जो आपका एंटीरियरली होता है, और दूसरा है आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो कि पीछे होगा, पोस्टीरियरली होगा। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल्स हैं। 3 मसल्स कौन कौन से? सबसे पहला है आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई, फिर है आपका कोरैको ब्रेकियलिस, और उसके बाद लास्ट क्या है आपका? ब्रेकियलिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे। तो सिर्फ पीछे में कितना मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है? सिर्फ एक है। कौन सा? ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है। अब हम लोग आर्म के बाद क्या आता है? फोर आर्म आता है। तो फोर आर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, फोर आर्म के मसल्स ऑल टोटल कितने हैं? तो फोर आर्म के मसल्स ऑल टोटल 20 हैं। अब ये भी आपका 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट, दूसरा है आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट आपका फ्लेक्शन में हेल्प करता है, और उसमें कितना मसल्स हैं? ऑल टोटल 8 मसल हैं। और फिर इसका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग बात करते हैं, और दूसरा है डीप लेवल पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सुपरफिशियल पे। तो सुपरफिशियल पे कौन सा मसल्स होंगे? सबसे पहला है आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फिर है आपका पामरिस लॉन्गस, फिर है आपका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फिर है आपका प्रोनेटर टेरेस, और सबसे लास्ट में क्या है आपका? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब हम लोग बात करते हैं डीप मसल्स के बारे में। तो देखिए, डीप मसल्स में कौन कौन से मसल्स हैं? देखिए, डीप मसल्स में ऑल टोटल 3 मसल्स हैं। सबसे पहला है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फिर है आपका दूसरा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और तीसरा सबसे लास्ट आपका कौन सा आ गया? प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से बात कर लेते हैं एक्सटेंसर या फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बारे में। तो देखिए, एंटीरियर कंपार्टमेंट में ऑल टोटल 8 मसल्स थे, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 12 होंगे। अब ये भी 2 लेवल में डिवाइडेड, सॉरी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला हम सुपरफिशियल लेवल पे बात करते हैं, अब उसके बाद दूसरा हम लोग डीप मसल्स के बारे में बात कर लेंगे। सुपरफिशियल लेवल पे कौन कौन से मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में? तो सबसे पहला है आपका ब्रेकियो रेडियलिस, दूसरा है आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। उसी तरह से एक और मसल्स है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा मसल आ गया? फिर आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम, इसी तरह से एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, और उसके बाद है आपका एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, और एट लास्ट क्या है आपका? एंकोनियस मसल, ठीक है। अब ये तो हुआ आप लोग का सुपरफिशियल लेवल पे। अब इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं डीप लेवल पे। तो डीप लेवल पे 5 मसल्स हैं। सबसे पहला है आपका वो है सुपाइनेटर, दूसरा है आपका एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, तीसरा है आपका एक्सटेंसर ब्रेविस, फिर उसके बाद एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है। उसके बाद है आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और सबसे लास्ट में क्या है आपका? एक्सटेंसर इंडिसिस, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ मसल्स ऑफ आर्म के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं मसल्स ऑफ हैंड में। तो हैंड का मसल्स भी आपका 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका थिनॉर मसल, ठीक है, दूसरा है आपका हाइपोथेनॉर, तीसरा है आपका पामर इंटरओसियाई, और चौथा है आपका डॉर्सल इंटरओसियाई, और एट लास्ट आपका क्या है? लुम्ब्रिकल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थिनॉर मसल के बारे में। तो देखिए, थिनॉर का मसल ना, इस मसल्स को, यहाँ पे जो मसल्स है इसको हम लोग कहते हैं थिनॉर, और इधर हम लोग कहते हैं इस मसल्स को, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोथेनॉर। तो हम लोग सबसे पहला थिनॉर मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से 4 मसल्स होंगे? ठीक है, कौन कौन से 4 मसल्स हैं? एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस,
फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस, और सबसे लास्ट में क्या होगा, एडक्टर पॉलिसिस। तो ये हो गया थेनोर मसल्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइपोथेनोर मसल्स के बारे में। ठीक है, इसमें भी 4 मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। 4 मसल्स कौन कौन से, तो एबडक्टर डीजीटी मिनिमाई, फ्लेक्सर डीजीटी मिनिमाई, ओपोनेंस डीजीटी मिनिमाई, और सबसे लास्ट में क्या होगा, पामरिस ब्रेविस। ठीक है, अच्छा, यही चारों मसल्स मिला करके आपका हाइपोथेनोर एमिनेंस बनाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था, ठीक है, अलग से जानने के लिए। और फिर उसका बाद हम लोग क्या किसका बात कर रहे हैं, उसका हम लोग बात करते हैं पामर इंटरओसियाई का। तो ये भी ऑल टोटल कितना मसल्स है, तो देखिए पामर इंटर ओसीआई मसल का कुछ अलग से नेम नहीं होता है, बस ये पामर इंटर ओसीआई 1, पामर इंटर ओसीआई 2, पामर इंटर ओसीआई 3, पामर इंटर ओसीआई 4। ठीक है, तो इस तरह से पामर इंटर ओसीआई मसल का ही नाम है, जिसको इंटर ओसीआई मसल भी कहते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से है आप डॉर्सल इंटर ओसीआई, तो डॉर्सल इंटर ओसीआई भी 4 गो होगा। ठीक है, तो डॉर्सल इंटर ओसीआई 1, डॉर्सल इंटर ओसीआई 2, डॉर्सल इंटर ओसीआई 3, और एट लास्ट डॉर्सल इंटर ओसीआई 4। अब उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं लुम्ब्राइकल्स के बारे में, तो 4 लुम्ब्राइकल होते हैं, 1 2 3 4। तो ये ऑल टोटल आपका एक चार्ट था, इसको आप लोग अपने घर पे एक बार बढ़िया से अपने से लिखिए। ठीक है, उसको एक बार अपने से रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये चार्ट बहुत हेल्पफुल हो जाता है, थोड़ा आसान कर देता है। खास करके जब आप ब्रेकियल प्लेक्सिस जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो नर्व का जो सप्लाई है मसल को, अगर आपको ये चार्ट याद रहेगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा नर्व किस मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ से समझने में बहुत आसानी हो जाता है। तो ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं, कुछ नया टॉपिक लेकर के आते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे।